बुद्धिमान मछुआरा। एक गांव में एक सीधा सादा मछुआरा रहता था। वो अक्सर नदी के किनारे जाकर मछलियां पकड़ता था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वो रोज की तरह नदी किनारे पहुंचा, लेकिन आज उसने पानी में जाल नहीं डाला। वो कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए किनारे बैठकर आराम करने लगा। इसी दौरान उसने दो छात्रों को आपस में किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए सुना। वे दोनों किसी ऐसे व्यक्ति की विरासत पर बात कर रहे थे जो न तो पूरी तरह पुरुष था और न ही महिला, यानी कि एक किन्नर उभयलिंगी व्यक्ति के बारे में। मछुआरे को उनकी बातों में दिलचस्पी हुई और वो पूछ बैठा, भाइयों, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? छात्रों ने मछुआरे को देखा और हंसते हुए कहा, ये बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मछुआरे ने सरलता से कहा, फिर भी बता दो, कुछ तो समझ आ ही जाएगा। तब एक छात्र ने समझाते हुए कहा, हम एक किन्नर व्यक्ति की संपत्ति की बंटवारे पर बात कर रहे हैं। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, भाई, ये तो मेरे दिमाग के ऊपर की बातें हैं। ये कहकर वो उठा और नदी में जाल डालने लगा। थोड़ी ही देर में उसके जाल में एक बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। वो बहुत खुश हुआ और सोचा कि इस अनोखी मछली को राजा को भेंट करूं, शायद कोई इनाम मिल जाए। मछुआरा राजा के दरबार में पहुंचा। राजा दयालु और उदार था। उसे मछली पसंद आई और वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, इस मछुआरे को 1000 दीनार इनाम दिए जाएं। लेकिन राजा का मंत्री बहुत कंजूस था। वो बोला, महाराज, 1000 दीनार बहुत ज्यादा हैं, पहले इससे एक सवाल कर लेते हैं। राजा ने अनुमति दी। मंत्री ने मछुआरे से पूछा, बताओ, ये मछली पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? मछुआरा सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि अगर वो बोलेगा कि ये पुल्लिंग है तो मंत्री कहेगा स्त्रीलिंग, और अगर बोलेगा स्त्रीलिंग है तो कहेगा पुल्लिंग, ताकि वो उसे गलत साबित कर सके और इनाम न देना पड़े। थोड़ी देर सोचकर मछुआरे ने उत्तर दिया, जनाब, ये मछली न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग, ये किन्नर है। ये सुनकर राजा और दरबार के सभी लोग हंस पड़े। राजा मछुआरे की चतुराई से बहुत खुश हुआ और बोला, इसे 1000 नहीं, 2003 दीनार दिए जाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी छोटी सी समझदारी और हाजिर जवाबी से बड़ी सफलता मिल सकती है। सही समय पर दिया गया चतुर जवाब बहुत काम आता है।